संस्कृत भागीरथी के इस अंक में हम लोग पीयूषम भाग 1 वर्ग 9 के लिए पाठ 14वां पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है राष्ट्रबोध। तो उसका पाठ परिचय हम लोग पढ़ें। राष्ट्रबोध का अर्थ हुआ देश की भक्ति, राष्ट्र की भक्ति। प्रस्तुत पाठ राष्ट्रबोध में सच्ची राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला गया है। सच्ची राष्ट्रभक्ति उसे कहते हैं जब देश के नागरिक ईमानदार पूर्वक काम करते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं और वैसे लोगों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं जो भ्रष्ट तरीके से धन कमाते हैं। भ्रष्ट तरीके से धन कमाते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक कर पैसे ऐंठते हैं। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को, ऐसे देशद्रोहियों को दंडित करना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। तो हम लोग पढ़ेंगे अब पाठ को। विवेकः धनंजयेन सह, विवेक जो है वह धनंजय के साथ विद्यालयं गच्छन् आसीत्। तो क्या हुआ, विवेक नाम का एक लड़का अपने मित्र धनंजय के साथ विद्यालय जा रहा था। तो यावत एव किंचित दूर गतो तावत एव जलं प्लावेन मग्नः मार्ग दृष्ट्वा चिंता आकुलो जातः। वे दोनों जो थे कुछ दूर गए, तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि उनका जो मार्ग है, जिस रास्ते होकर वह जाएंगे, वो जो है जल से भरा हुआ है। तो यह देखकर, उस रास्ते को देखकर वे क्या हो गए, चिंतित हो गए। तपे तिष्ठन्तौ उभौ पिपासाया आकुलित अताव भवताम। वे दोनों जो थे वे प्यास से व्याकुल हो गए थे। धनंजय आपनात माने होता है दुकान। रेल नीरं कृत्वा स्वयं पीत्वा विवेकं चोपायति। धनंजय नाम का जो छात्र है वह क्या किया कि दुकान से रेल नीर नामक जल के बोतल को खरीद लिया, स्वयं पिया और विवेक को पीने के लिए दिया। ततो धनंजयो अस्तांग जल कूपी पार्श्वे अमर्दयतीव एव क्षिप्तवान। धनंजय ने क्या किया कि उस जल के बोतल को अमर्यादित एव, उसे बिना तोड़े हुए पीछे फेंक दिया। धनंजयस्य एतत् अनुचित कार्य यावत् विवेक निंदितुम आरंभते तावत् यायावार कश्चित् बालकः तत्र गत्य तां कूपीम उत्थाय स्वस्यूते निगूढ़वान आसीत्। तो क्या किया कि धनंजय उस जल के बोतल को बिना तोड़े हुए फेंक दिया। धनंजय के इस अनुचित कार्य को देखकर विवेक नाम का जो बालक था वह निंदा करने लगा। तभी इधर उधर, यायावार माने होता है इधर उधर भटकने वाला, कोई बालक वहाँ आया और आकर उस बोतल को अपने थैले में उठाकर चुपचाप रख लिया।
तं तया कुर्वन्तः वीक्ष्य विवेकः स्वनेत्रो रक्ते कुर्वन् तर्जनस्य पृच्छति। तब उसे ऐसा देख कर विवेक क्रोधित हो गया और स्वनेत्रे अपने आंख को लाल करके गुस्से से उससे पूछा, अरे दुष्ट कस तुम कौन हो? एतत् समाज विरोधी कार्य कथं करोसि? यह समाज का विरोधी कार्य तुम क्यों कर रहे हो? तिष्ठ ठहरो, त्वम अहम आरक्षिणे समर्पयामि। मैं तुमको क्या करूँगा कि पुलिस के हाथ तुम्हें पकड़ा दूंगा। बालकं स्वभयं कंपमानः निवेदयति। बालक जो था वह डर से कांपने लगा और निवेदन किया, स्वामिनः अहम विजय। हे स्वामी, मैं विजय हूँ। माम तर्जयति, मुझे मत रोकें। निर्धनतया इतस्तः विचरन् एकेका कूपीं चित्वा चोर विपनो विक्रय अल्पधनञ्च प्राप्य यथा तथा उदर ज्वाला शमयामि। तो मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, इधर उधर भटकते हुए एक दो जो मुझे बोतल मिल जाता है उसे मैं चोर बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ और उससे जो अल्प धन मुझे प्राप्त होता है उसे मैं क्या करता हूँ कि अपने उदर के भूख को, पेट के भूख को शमन करता हूँ। क्षम्यताम, मुझे क्षमा करें। यदि भवान तर्जयितुम इच्छति साहसं च धर्यति तर्हि तान तर्जयतुम। यदि आप उसको बंद करना चाहते हैं और साहसी हैं तो इसको बंद करावें। किनको? कान किनको? रे दुष्ट बदा यह इति पृष्ठवान विवेक। बोलो बोलो, ऐसा विवेक ने पूछा। विजय निश्वस्य प्रत्यवदत्, विजय सांस छोड़ते हुए बोला, अहम यत स्थानम, मैं उस स्थान को संकेत और निर्देशन देता हूँ। तत्र गत्वा विकृत वस्तु निर्माण रतान तान देशद्रोहिणः तर्जयतुम। तो मैं उस स्थान को बताता हूँ, संकेत देता हूँ, जहाँ जाकर आप क्या देखेंगे कि दूषित वस्तुओं का निर्माण जो है वह देशद्रोहियों के द्वारा किया जाता है, उसे आप रोकें। बालकस्य विजयस्य वचः श्रुत्वा, बालक जो था वह विजय के वचन को सुनकर आश्चर्यचकित विवेकं धनंजयंश्च तस्य प्रशंसा कुरुत। तो वह बालक विजय जो था उसके वचन को सुनकर आश्चर्यचकित होकर विवेक और धनंजय उसकी प्रशंसा करने लगे। तथा चौतंग पठितुम प्रेरता, और उसे पढ़ने की प्रेरणा देने लगे। सो अपि विवेकस्य धनंजयस्य मतेन प्रभावितम पठितुम प्रतिज्ञा स्वस्य प्रदाय धन्यवादं च विज्ञाप प्रतिष्ठितः। वह भी विवेक और धनंजय के मत से प्रभावित हो गया और प्रभावित होने के बाद वह क्या किया कि पढ़ने के लिए प्रेरित दोनों ने जो किया, संजय और विवेक ने, तो प्रभावित होकर प्रतिज्ञा करके उन दोनों को धन्यवाद देकर वहां से प्रस्थान कर गया। अथ तेन बालकेन निर्दिष्ट अंके तचौत आदाय इमो छात्रो नौकाम
आरूह विद्यालयम गतवंतो। वह लड़के के निर्दिष्ट जो बताए हुए स्थान थे उनको जान करके वे दोनों बच्चे विवेक और धनंजय नाव पर आरूढ़ चढ़कर विद्यालय की ओर चल पड़े। विद्यालय चले गए। अथ सौ तो नीत्वा प्राचार्य कार्यालय प्रविष्ट। उसके बाद क्या हुआ कि वे दोनों प्राचार्य कार्यालय में प्रविष्ट हुए। शिक्षकम विवेक धनंजय वृतांत प्राचार्य अश्रावयत। तो शिक्षक महोदय जो थे उन्होंने विवेक और धनंजय के वृतांत को जो उसके साथ बीता था वह प्राचार्य महोदय से कह दिए। शिक्षक महोदय ने कह दिया। आचार्य गंभीरतया विचार्यन आरक्षिक स्थानम सूचितवान। प्राचार्य महोदय जो थे वह इस पर गंभीर होकर विचार किए और आरक्षी स्थानम पुलिस स्टेशन को सूचना दे दिए। आरक्षिणं तत्र कुत्सित कर्मरतानां राष्ट्रद्रोही तो स्थानं च गुप्त रीत्या परितः संवृत्त सावधानतया एक एक वस्तुनः परीक्षणः कृतवन्तः। और आरक्षीगण जो थे पुलिसगण के जो पुलिस के लोग थे वह बुरे काम में लगे हुए देशद्रोहियों के स्थान पर गुप्त रूप से परितः माने चारों ओर से घेर कर सावधानी पूर्वक एक एक वस्तु का परीक्षण किया। तस्मिन् क्रमे विक्रीतानां औषधानां तैलानां खाद्यानां चोष्यानां पेयानां च पदार्थानां प्रभूत राशि प्राप्तवन्तः। इस क्रम में पुलिस के लोगों को वहाँ पर नकली दवा, तेल, खाने का सामान, पीने का सामान, ये सभी पदार्थ प्रभूत राशि बहुत अधिक मात्रा में मिला।